पहला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया है। वो कौन सा अभियान है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर होगा पढ़े भारत अभियान। कौन सा अभियान है, पढ़े भारत अभियान, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के, ठीक है, छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाना है ना। और इसमें किसकी किसकी भागीदारी होगी, छात्र का, टीचर का और अभिभावक का, तीनों का इसमें भागीदारी होगा। और ध्यान रखिए अभियान कौन सा, पढ़े भारत अभियान, किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, है ना, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं, नाम याद रखिएगा, विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल मीन्स की इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं, वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ कि अगर इसका दिवस अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस याद रखिएगा 1 फरवरी को, क्या 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का कौन सा, तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो डीआरडीओ होगा। क्योंकि डीआरडीओ का जो अगर एस्टैब्लिश की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 में, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और इस बार 2022 में ये अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और मैं बात कर लूँ इसके अगर हेड कौन है, सतीश रेड्डी, ठीक है, सतीश रेड्डी हेड हैं इसके, मीन्स कि इसके अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा, ये बातें ध्यान में आप रखिएगा, डीआरडीओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शास्त्रीय, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, क्या सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, इनको सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। चलिए बात जनवरी की कर ही रहे हैं और जनवरी का करंट अफेयर्स है, तो दिवस रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, केरल हाई कोर्ट, ठीक है। जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, ठीक है, कहाँ, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। चलिए जनवरी 2022 में पीएम मोदी जो है वाइब्रेंट, क्या वाइब्रेंट गुजरात समिट, ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखिएगा 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। थीम याद रखिएगा, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। चलिए जनवरी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ठीक है। और जनवरी में ही थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जाह्नवी डांगोती, कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में सावित्रीबाई फुले की देश में, ठीक है, सावित्रीबाई फुले को देश भर में, क्या, फुले को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल ये है कौन, सावित्रीबाई फुले है कौन, पहले तो ये जान लीजिएगा कि ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले की ये क्या थी, पत्नी थी। और मैं बात करूँ कि इनको श्रद्धांजलि किस लिए दिया गया था, कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक है, इसलिए कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक। 1848, ठीक है, 1848 में इन्होंने पहली बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कहाँ, पुणे में, ठीक है, पुणे में स्थापना किया था, ठीक, याद रखिएगा। और ज्योतिबा फुले की ये क्या है, पत्नी थी, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। चूंकि जनवरी का करंट अफेयर्स है तो बालिका दिवस याद रखिएगा। इसके बाद आता है 25 जनवरी, भी ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को क्या, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी ध्यान रखिएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है,
नेक्स्ट, जनवरी 2022 में केंद्रीय आयुष मंत्री, क्या केंद्रीय आयुष मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? विशाखापत्तनम में। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, सौहार्द, सामंजस्य एवं सहयोग। और कौन सा संस्करण होगा? ये 11वां ये संस्करण है। ठीक है। सवाल 21 पे आते हैं कि जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? जी अशोक कुमार को। ठीक है, जी अशोक कुमार को बनाया गया है महानिदेशक। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला अलका मित्तल। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, 2010 में महारत्न कंपनी बनी। जनवरी 2022 में 3 ट्रिलियन, ठीक है क्या, 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? एप्पल की कंपनी। ठीक है, एप्पल की कंपनी। संस्थापक स्टीव जॉब्स और सीईओ कौन है? टिम कुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल किसकी है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया। तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी कि अमृत महोत्सव का ये काल चल रहा है, और इसीलिए यहाँ पे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का यहाँ पे जो पहल किया गया है किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी तक ये चलेगा, मीन्स कि चला है ना, और चलेगा 1 जनवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी तक ये चलेगा। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम का शुरुआत किया? मीन्स कि किसने सार कार्यक्रम शुरू किया? स्मार्ट सिटी मिशन ने। क्या? स्मार्ट सिटी मिशन ने। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। पहला बात ध्यान रखिएगा। 2021 में इनको, ठीक है, 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री से नवाजा गया, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। क्या? महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंगटार्ट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन मीन्स की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 1964 इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो जेनेवा है ना। चलिए, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? रंजीत सिंह दिसाले को। आगे, जनवरी 2022 में ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? हैदराबाद में। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है? फ्रांस ने। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में कुल कितने कंट्री शामिल हैं, कुल कितने सदस्य हैं? तो 27 मेंबर इसके हैं, ध्यान रखिएगा। 28वां जो था ब्रिटेन, वो क्या हो गया? इससे बाहर निकल गया। ठीक है, अब ब्रुसेल्स इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। जनवरी 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां सदस्य जो है, 102वां देश कौन बन गया है? एंटीगुआ और बरमूडा। अगर आपसे पूछ ले 101वां कंट्री कौन था, तो यूएसए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25वें राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? सक्षम युवा तो सशक्त भारत। और अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे राष्ट्रीय महोत्सव की बात हो रही थी, 25वें राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का आयोजन, तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी में। ठीक है, चलिए जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत जो अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? तो आंसर ध्यान रखिएगा, 50 चीतों को लाया जाएगा। ठीक है, 50 चीतों को लाया जाएगा। कहाँ से? तो नाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। और सबसे पहले एमपी जो है ना, मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। और इसकी जो नई राजधानी हो गई है नूर सुल्तान। क्या? नूर सुल्तान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जनवरी 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना की मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? 7 राज्यों से संबंधित है। ठीक है, ये 7 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन? सुनिएगा ध्यान से। पहला गुजरात, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठा कर्नाटक, सातवां तमिलनाडु। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण की मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 20 गीगावाट का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों तक चलेगा,
2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करने का लक्ष्य है भारत का, और 70 तक मीन्स कि 2070 तक भारत कार्बन तटस्थता वाला देश बन जाएगा, है ना। भारत ने कब तक ऊर्जा संयंत्र का लक्ष्य रखा है? ऊर्जा संयंत्र नहीं, ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य, है ना, संयंत्र नहीं, काटिए यहाँ पे। ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है 2047 तक। भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। भारत ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। जनवरी 2022 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? ये गोवा के क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं ना, कहा के गोवा के। क्यों? 50 साल तक ये विधायक रहे हैं, 11 बार एमएलए रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? प्रशांत महासागर में। और नेतृत्व किसने किया? यूएसए ने इसका नेतृत्व किया है, ठीक है। कहाँ? तो गुआम द्वीप में एयरबेस में, ठीक है। कहाँ? गुआम द्वीप एयरबेस में, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? क्वाड कंट्री 4 और दक्षिण कोरिया, कनाडा, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने? जांगमिंग। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जनवरी 2022 में ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? हैतल अल घेस, मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री एस्टैब्लिश होती है 1960 में, हेडक्वार्टर वियना, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु कानून लागू किया है? फिलीपींस ने। सवाल नंबर 46 पे आते हैं कि जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? विजय पॉल शर्मा को, ठीक। आगे, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो बायर ने, ठीक है, क्रिप्टो बायर ने, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इंडेक्स कौन सी? क्रिप्टो बायर ने। और इंडेक्स कौन सी? IC15। IC15 ही क्यों? क्योंकि ये 15 का मतलब यहाँ पे है टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी, मीन्स कि जो शीर्ष व्यापार करने वाली 15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में सूचना किस में रखी जाएगी? इसी इंडेक्स में रखी जाएगी, IC15 में, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ फेसबुक की नई जो क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? लिब्रा। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का कार्यक्रमों की घोषणा की है? 5 राज्यों के लिए। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर। जनवरी 2022 में AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उर्जित पटेल, ठीक है। AIIB मीन्स क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना। अगर मैं बात करूं कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, AIIB के अध्यक्ष कौन है? तो जिन लिकुन। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। क्यों? 9 जनवरी था, 9 जनवरी को क्या था? गुरु नानक जयंती था, गुरु गोविंद सिंह जयंती था, है ना। गुरु गोविंद सिंह जयंती थे। इनके 4 पुत्र, जिसमें थे 2 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ठीक है। इनकी क्या होती है ना, इनकी क्या हो जाती है? यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हैं अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। किस लिए? तो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, धर्म को बचाने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे। और इनकी वीरता, क्योंकि बहुत ही कम उम्र के थे, मुश्किल से 10 से 12 साल के उस समय इनकी उम्र रही थी, और इसी कम उम्र के चलते इनको क्या वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की इनके लिए घोषणा किया गया है PM मोदी के द्वारा 26 दिसंबर को, ठीक है। चलिए, किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे ईस्ट कहा जा रहा है? चाइना ने। अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। टोकामैक है क्या भाई? एक मशीन है, ठीक है। टोकामैक एक मशीन है जिसमें 70 मिलियन, ठीक है, 17 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या उत्पन्न किया गया, ठीक है, टोकामैक। चलिए, अब आइए 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यहाँ से सवाल आएगा। जैसे बेस्ट एक्टर का कौन? बिल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन। बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन। बेस्ट पिक्चर द पावर ऑफ द गॉड। बेस्ट म्यूजिक एंड्रयू गारफील्ड टिक टिक बूम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुयामी साहसिक खेल अभ्यास की शुरुआत की है? फ्रांस में। नेक्स्ट, जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भरत सुब्रमण्यम। जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? गुजरात ने। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? और एक कमेटी किसके अंतर्गत गठित की गई है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी कमेटी? तो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की है, नाम है फिनटेक। ठीक है, फिनटेक विभाग। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब किया गया? 10 से 16 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल। अगर मैं बात कर लूँ यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर। यूनिकॉर्न है क्या? बड़े स्टार्टअप को कहते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? साइप्रस। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन मिलकर बना है डेल्टा क्रॉन। ठीक, याद रहेगा। जनवरी 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल का टेनिस खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। ठीक है, और महिला एकल में सिमोना हेलेप। जनवरी 2022 में किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? INS विशाखापत्तनम। IPL 2022-23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर करेगी? टाटा ग्रुप। वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? भोपाल। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि, केरल। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन अमानत। 12वें भारत डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा। 12वें जो है भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है, वही बजरंगी भाईजान वाली जो छोटी सी बच्ची जो एक्ट्रेस की रोल की थी वही। ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। तो 12वें भारत रत्न, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, भारत रत्न था ना, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट, जनवरी 2022 में IMF मीन्स के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं? पियरे ओलिवर गॉरिंचस। अगर मैं बात कर लूँ कि IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? गोइता गोपीनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। कहाँ पे? बदरपुर स्टेशन कहाँ? तो असम में, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, जनवरी 2022 को DRDO ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, MP मीन्स की मैन पोर्टेबल मीन्स की कोई मीन्स की जो सैनिक होंगे अपने कंधे पर इसको उठाकर, बहुत हल्के वजन का है, पोर्टेबल, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक्सेस कर सकते हैं, का परीक्षण किया है। इसकी जो मारक क्षमता होगी 2.5 किलोमीटर। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी, असम में। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोन को पुलिस अधीक्षक मीन्स के DSP के रूप में नियुक्त किया है? असम। जनवरी 2022 में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? विश्व आर्थिक मंच। और ये संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है। जनवरी 2022 में किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट, सूर्य के कोरोना के छूने वाला, क्या सूर्य के जो कोरोना के छूने वाला विश्व का पहला मिशन कौन बन गया है? पार्कर सोलर मिशन। और ये मिशन किसका है? USA का है। ठीक है, ये किसका मिशन है? USA का। ये मिशन अमेरिका का ये मिशन है। ठीक है, चलिए, जनवरी 2022 को इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? S सोमनाथ। याद रखिएगा, ये 10वें अध्यक्ष हैं। 9वें कौन थे? K सिवान। इनके जगह पे S सोमनाथ को इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा सुप्रीम कोर्ट? गृह मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय वाला क्या था? सुधीर सक्सेना समिति। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट वाला इंदु मल्होत्रा समिति। सुकुबा दुकुबा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इन इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, झांसी में।
जनवरी 2022 में अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कजाकिस्तान के। 10 से 20 जनवरी 2023 मध्य, इसके मध्य में 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य, ठीक है, 2023 के क्या मध्य पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? होंगजाओ, चाइना में होगा। कॉमनवेल्थ जो गेम है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में, ठीक। नेक्स्ट, जनवरी 2022 को प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला तथा पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य के संबंधित थे? तो कथक से इनका संबंध था, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 में किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजन किया गया? मणिपुर। जनवरी 2022 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। मैं बात करूँ क्रायोजेनिक इंजन, ये होता क्या है? क्रायो मतलब होता है कि न्यूनतम तापमान, वैसा इंजन जो बहुत कम तापमान पर काम करता हो, ठीक है। इसके ईंधन के रूप में कौन कौन होता है? तो H2 + O2 होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? जोनाथन कछुआ। क्या? जोनाथन कछुआ 190 साल का ये है, ठीक है। 1983 में 1832 में इसका जन्म हुआ था। अभी सेंट हेलेना द्वीप, जो कि अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे ये है, ठीक है। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मुक्तसर, पंजाब में। दरअसल माघी मेला क्या पीछे एक कहानी है, क्या? यहाँ पे जो मुग़ल सेना है, ठीक है, मुग़ल सेना और गुरु नानक जो थे, ठीक है, इनके गुरु नानक जी के, है ना, जो गुरु गोविंद सिंह के कह सकते हैं कि सिख धर्म के वो 4 मुख थे, इनके बीच में क्या होती है? घमासान होती है। गुरु नानक जो है, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह के 4 मुख थे, इनके साथ क्या होती है? पंगा होता है, और इसमें 40 सिख जो होते हैं, इनकी क्या होती है? यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इसीलिए वो दिन था माघ महीने का पहला दिन, ठीक है, माघ महीने का पहला वो दिन था, इसलिए माघी मेला मनाया जाता है उनके क्या, उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पे। चलिए, जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ? राजस्थान, लोंगेवाला क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आखिरी देखते हैं सवाल, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी से, ठीक है।